दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में साथी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं बिहार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी बताना है ये आपको कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका अरस्तु ने, दूसरा है पुरकेंजे ने, तीसरा है वार्नमोल ने, तीसरा है लैमार्क्स एवं ट्रेनिवर्स ने। तो ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था लैमार्क्स तथा ट्रेविनियर्स ने किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है डार्विन, तीसरा है लैमार्क, तो चौथा है पुरकीजे। तो ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा, यानी अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है लैमार्क्स, तीसरा है अरस्तु और चौथा है थियोफ्रेटस। बताइए कौन सा होगा। तो अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन संख्या 1 है अरस्तु, 2 जो है डार्विन, 3 है थियोफ्रेटस, 4 है लिनियस। तो थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 5। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 1 है अरस्तु, 2 है थियोफ्रेटस, 3 है हिपोक्रेटस, 4 है गैलन। तो हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। क्वेश्चन का कहना है बॉटनी शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है। जिसके लिए 4 भाषा का नाम दिया हुआ है। पहला फ्रेंच, दूसरा लैटिन, तीसरा पुर्तगाली, चौथा ग्रीक। तो बॉटनी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है हिस्टोरी प्लेटिनम पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु, 2 थियोफ्रेटस, 3 हिपोक्रेटस, 4 डार्विन। तब थियोफ्रेटस जो है जो हिस्टोरी प्लेटिनम नामक पुस्तक के लेखक है थियोफ्रेटस, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है हिस्टोरी एलिमलम पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन संख्या 1 है अरस्तु, 2 है डार्विन, 3 है लैमार्क्स, 4 है थियोफ्रेटस। अरस्तु जो है हिस्टोरी एलिमन पुस्तक के लेखक है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए क्या होगा आपका सही होगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ क्वेश्चन का जो चिकित्सा डॉक्टरी लोग पढ़ते हैं उसका शपथ ग्रहण जब होता है तो किसका शपथ ग्रहण कराया जाता है। उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन संख्या 1 है जो अरस्तु के नाम से, 2 जो है थियोफ्रेटस के नाम से, 3 जो है डार्विन के नाम से, 4 है जो हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है तो उन्हीं के शपथ दिलाया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है। जिसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है वह तो बताना है। तो जीव जंतु में का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है। ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भौतिकी विज्ञान, दूसरा है गणित, तीसरा है रसायन विज्ञान और चौथा है जीव विज्ञान। तो आप तो सही पकड़ लिए हैं।
जीव विज्ञान होगा, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही होगा। आगे चलते हैं। कह रहे फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? ऑप्शन संख्या 1 शैवाल का, 2 कवक का, 3 पारिस्थितिकी का, 4 विषाणु का। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। करें पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन संख्या 1 कायिकी, 2 आनुवांशिकी, 3 पारिस्थितिकी, 4 वर्गीकी। बताना है कि पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन संख्या 1 फिनोलॉजी, 2 कलोरीकल्चर, 3 एग्रोनॉमी, 4 बॉटनी। बताइए क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरीकल्चर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। और डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? यानी कहने का मतलब हुआ डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन संख्या 1 पुष्पों के अध्ययन से, 2 वृक्षों के अध्ययन से, 3 झाड़ियों के अध्ययन से, 4 पौधों के अध्ययन से। तो डेंड्रोलॉजी जो है झाड़ियों का अध्ययन है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? जस्ट अभी आपने देखा ऊपर के क्वेश्चन में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है, दूसरा एग्रोसोटोलॉजी कहलाता है, तीसरा फिनोलॉजी कहलाता है, चौथा पोलिनोलॉजी कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन जो होता है एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन संख्या 1 अस्थियों का, 2 जीवाश्मों का, 3 प्राइमेट्स का, 4 पक्षियों का। जीवाश्म जो है जीवाश्मों का अध्ययन कराता है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। वनस्पति विज्ञान संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन संख्या 1 फ्लोरीकल्चर कहते हैं, 2 एग्रीकल्चर कहते हैं, 3 ओलेरीकल्चर कहते हैं, 4 हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। जीवों एवं वातावरण के अंतर्गत अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? कह रहा है कि जीवों के और वातावरण से की अंतर की अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन संख्या 1 पादप भूगोल कहते हैं, 2 पारिस्थितिकी कहते हैं, 3 कायिकी कहते हैं, 4 आनुवंशिकी कहते हैं। तो ये आपका पारिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण जिसमें लग गया वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? यानी शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? जस्ट ही उसके ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है, शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन संख्या 1 जो है सूक्ष्म जैविकी, 2 है माइकोलॉजी, 3 है जो फाइकोलॉजी, 4 है जो वर्गीकी। तो बताना है आपको जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन यानी शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो अभी आपको ऊपर में बताया गया है फाइकोलॉजी से है जो शैवाल का अध्ययन है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। क्या वर्णन होता है? ऑप्शन संख्या 1 शैवालों के संवर्धन का, 2 वन्य के विकास का, 3 सिलिसिफाइड
पादपों का, 4 कवकों के संवर्धन का। तो ये सिल्वीकल्चर जो है वन के विकास के लिए माना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है आपको बताना है। स्पर्मोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? ऑप्शन संख्या 1 बीज, 2 पत्ती, 3 फल, 4 परागकण। तो बीज का अध्ययन जो होता है स्पर्मोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या 1 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन संख्या 1 जो है तेल बीज का, 2 फसलों का, 3 घासों का, 4 फलों का। यानी एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है आपको यही बताना है, जो कि 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो है घास का अध्ययन है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। पिंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन संख्या 1 पादप रोगों का, 2 भूमि का, 3 प्रदूषण का, 4 चट्टानों का। तो जो पिंडोलॉजी जो है भूमि का अध्ययन है, इसलिए भूमि का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा है को क्या कहते हैं? यही ना क्वेश्चन है। करो आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन संख्या 1 जो है भू वनस्पति विज्ञान, 2 है सेरीकल्चर, 3 है आनुवंशिकी, 4 है उद्भिद विकास, 4 जो है उद्भिद विकास। तो आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन जो कराता है वनस्पति में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन संख्या 1 वर्गीकी, 2 पहचान, 3 नामकरण, 4 वर्गीकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, वर्गीकी। तो पौधों का नाम देने वाला विज्ञान जो होता है वर्गीकी कहलाता है। ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। करें फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या चीज़ में फल का अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। तो स्पर्मोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है, पिंडोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। इस ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? परागकण का अध्ययन किस में किया जाता है इन कहने का मतलब हुआ। तो ऑप्शन संख्या 1 जो है पोमोलॉजी कहलाता है, 2 पैलिनोलॉजी कहलाता है, 3 फाइकोलॉजी कहलाता है, 4 माइकोलॉजी कहलाता है। तो परागकणों का अध्ययन जो होता है पैलिनोलॉजी में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन संख्या 1 फाइटोजियोग्राफी, 2 वानिकी, 3 एक्सोबायोलॉजी, 4 एंथोबोटनी। तो क्या कहलाता है? संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन जो होता है फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधा का अध्ययन क्या कहलाता है? किस चीज़ में साग सब्जी के पौधा के बारे में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन संख्या 1 जो है आलेरी कल्चर, 2 सेरीकल्चर, 3 सिलीकल्चर,
सिल्वी कल्चर, 4 पीसी कल्चर। तालेरी कल्चर में साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है, 2 डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है, 3 एग्रीनॉमी कहलाता है, 4 हॉर्टिकल्चर कहलाता है। वार्षिकी वलयों का अध्ययन जो होता है डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? यानी सजावटी वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन जो है किस चीज़ में किया जाता है? क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ। तो ऑप्शन संख्या 1 जो है एक एग्रोनॉमी, 2 है जो ओलेरी कल्चर, 3 है आर्बोरी कल्चर, 4 जो है सिल्वी कल्चर। आर्बोरी कल्चर कहलाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन संख्या 1 आकारीय कहलाता है, 2 वर्गीकी कहलाता है, 3 शारीरिकी कहलाता है, 4 औतिकी कहलाता है। तो शारीरिकी कहलाता है और पौधों का आंतरिक संरचना का अध्ययन जो होता है शारीरिकी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन संख्या 1 शैवाल का, 2 कवक का, 3 जीवाणु का, 4 विषाणु का। माइकोलॉजी जो है कवक का अध्ययन है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एग्रोफोरेस्ट्री है क्या है? आपको बताना एग्रोफोरेस्ट्री जो है क्या है। ऑप्शन संख्या 1 वनों के लिए वृक्ष लगाना है, 2 फसल काटने के बाद वन लगाना, 3 कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, 4 इनमें से कोई नहीं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है कृषि काटने के साथ साथ उसी भूभाग पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आप है जो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है एक्स बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक्स बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन संख्या 1 जीवित जीवों का बाह्य लक्षण, 2 पृथ्वी की सतह पर जीवन, 3 वायुमंडल की बाहरी परतों का जीवन, 4 बाह्य ग्रहों एवं अंतरिक्ष में जीवन। तो एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन संख्या 1 एग्रीकल्चर, 2 हॉर्टिकल्चर, 3 टिश्यू कल्चर, 4 एक्वाकल्चर। तो जीव विज्ञान यानी जीव द्रव्य से पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित विज्ञान की शाखा को टिश्यू कल्चर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा, टिश्यू कल्चर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब तक आप मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।